वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। आज का टॉपिक जनाब है सजिटेरियस की लव इंटरेस्ट बेसिस एनर्जी रीडिंग के। ये जो जून मंथ है इसमें आपके लव इंटरेस्ट जो हैं उनके जज्बात आपके लिए क्या है, कर क्या रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं, चैलेंज क्या महसूस करें, नीयत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इनकी नीयत क्या है आपको लेकर, और चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मज़ीद डिटेल में इसी टाइप की अपने लव इंटरेस्ट के बारे में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो एक तो अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको वीकली इसी चैनल से, एंड सेकेंडली आपको जो है मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करना चाहिए, लव 19 टेरो गाइडेंस के नाम से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। वहाँ पर आपको लव इंटरेस्ट के बेसिस पे कंपाइल रीडिंग्स काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगी। सेकेंडली पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप भी ओपन है। सो लेट्स स्टार्ट। जून 2025 Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars and include. Okay, destiny and nurturing. Okay, destiny, the reunion with your twin flame is a destined event, and nurture your relationship like blooming flowers, they will flourish. So it seems like कि यूनिवर्स ने आपको, इट्स नॉट मीन कि आप वाकई ट्रूली ट्विन फ्लेम में थे। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ वेरी टफ जर्नी, और उसमें ज़्यादातर लोग, अक्सर औकात ऐसा हुआ है कि गलत ट्विन फ्लेम जर्नी में चलते हैं, वो कार्मिक ट्विन होता है। तो मैं इसलिए प्रेफर नहीं करती ट्विन फ्लेम जर्नी। यहाँ जो एनर्जी आई है इस मीन कि आपने अपने लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स को समझा, उन्होंने आपकी फीलिंग को समझा, चाहे गुड थी चाहे बैड थी फीलिंग्स, चाहे हालात अच्छे थे चाहे बुरे थे, चाहे पास थे चाहे दूर थे, मगर एक दूसरे में अटेंशन, एक दूसरे की अट्रैक्शन, एक दूसरे में मैग्नेटिज्म, ये चीज़ रही है। एक दूसरे में इंटरेस्ट रहा, मगर साथ ही साथ एक दूसरे के मूड्स को भी अच्छे से समझा। अच्छे मूड थे या बुरे मूड थे, जो भी थे। और ये कुदरत नहीं ऐसा हुआ है। अब आप में से कुछ होंगे जो इतने लोग देख रहे हैं, इनमें से 2-4 ट्विन फ्लेम जर्नी में भी, मगर ये ऐसे है जैसे कि आप लोगों ने एक ट्विन फ्लेम को फील किया। इसमें बेकरारी, बेचैनी, अट्रैक्शन होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम राह जा रहे होता है, कोई इंसान 100 में 200 में लोगों में भी एक बहुत अट्रैक्शन रखता है, मैग्नेटिज्म रखता है, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये उनके लिए जो सिंगल लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ऐसा होता है ना। तो दिस वाज लाइक यूनिवर्स की तरफ से ऐसी एनर्जीज आपकी लव लाइफ में ऐड हो रही थी। इस हफ्ते में आपको इस महीने में आपको कहा जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को न्योर्चर करें जिस कदर भी कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जी है ना, अभी तो स्टार्ट की है रीडिंग्स। सबसे पहले सजिटेरियस की है क्योंकि ये मेरा मून साइन है, तो सॉरी गलती हो गई। आपके पर्सन जो हैं ये बहरहाल आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे थे, और इनको आपके साथ अब ये फील हो रहा है कि इस महीने में, ये जो जून का महीना है, इन्हें इस रिलेशन को न्योर्चर करना होगा। इस रिलेशनशिप में जितना बेहतर तौर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्हें करना होगा। दे फील लाइक कि इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को, आपके साथ जो भी है, इसको बेहतर करने के लिए या इसको आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट ज़रूरी है। इसमें जैसे अब हम लोग एक पौधा लगा लेते हैं घर में, या कोई पट ले आते हैं घर में, उसको लेके तो बस डेकोरेट तो नहीं कर छोड़ते ना, उसको पालना होता है, उसको पानी देना होता है, या पेट को खाना देना होता है, उसका ख्याल केयर करनी होती है, पौधे की धूप छाँव का ख्याल करना होता है, उसको भी पानी देना है, फर्टिलाइज करना है। बिल्कुल इसी तरह से आपके लव इंटरेस्ट को ये बात फील हो रही है कि उन्हें इस महीने में आपके साथ जो रिलेशन है इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और इन्हें करनी है ताकि ये रिलेशन या आपके साथ जो ताल्लुक़ है वो फले फूले, इम्प्रूव करे किसी भी अंदाज में। सो देखते हैं जून 2025 जून 2025
Sagittarius, love interest energies for Sagittarius. यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवली, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सो कैप्रिकॉन एंड एरीज, स्कॉर्पियो, जजमेंट, वर्गो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, सैजिटेरियस, and then here, oh wow, Sagittarius again, then Sagittarius again. So Sagittarius reading ही हम कर रहे हैं ना, yeah. This is called Jupiter. There is the Saturn. There is the Pluto. There is the Sun. अच्छा जी. सो सबसे पहले तो आपके पर्सन की बैकग्राउंड एनर्जी बता रही है. देयर इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. इट सीम्स लाइक इनको आप में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है. या तो ये लव ट्रायंगल सिचुएशन की वजह से इनका इंटरेस्ट ऑन भी हुआ और ऑफ भी हुआ, कभी इधर तो कभी उधर. ऑफ इस वजह से कि थर्ड पर्सन, और ऑन इस वजह से कि आपकी तरफ टेंशन, या फिर डिस्टेंस होने की वजह से आना जाना, बातचीत करना या इंटरेस्ट शो करना, बैक एंड फोर्थ रहना, फुल पंप एंड शो, गुड ड्रेसिंग, एडवेंचर्स, रिस्क, मूडी. अब मगर जब भी आए मस्तियाँ कर दी, रिस्क उठा लिए, तो फ्लर्टियस हो गए, कोई मैसेज कर लिया. क्योंकि स्टेबिलिटी की कमी थी ना, स्टेबिलिटी की कमी थी, नथिंग सीरियस. तो बहुत सेक्सुअल एनर्जी रही है आपके पर्सन की आपके लिए. और कुछ लोग ऐसे इंसान से डील कर रहे थे ऑनलाइन इंटरनेट, जो कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन में रहा हो, इंटरेस्ट शो किया हो आपको. और ज़्यादातर के लिए ये दूसरी कंट्री या दूसरी कास्ट के होंगे. नेचर वाइज डिफरेंट हो सकता है, एज वाइज डिफरेंसेस भी मुमकिन है. सो अब बात करते हैं इस महीने में, जून महीने में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज़ की. तो इनके लिए, इनके अंदर आपकी फीलिंग्स बड़ी रिस्पेक्टफुल हैं. अब आई डोंट नो कि आप काम करते हो, जॉब करते हो, पैसा कमाते हो या घर में रहते हो, जो भी है, मगर इनको आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग नज़र आते हो, ग्रोथ करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले. और शायद यही वजह है कि ये भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये भी नर्चर करना चाहते हैं, और अपनी तरफ से हर तरह से सर्व करने की ख्वाहिश इनके अंदर पल रही है कि रिलेशन को लेकर, नॉट यू, रिलेशन, ये जो आपका रिलेशन है इसको लेकर. तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए बड़ी कमिटेड सी हैं, स्टेबल सी, या आपको काफ़ी ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल और कामयाब और मैच्योर पर्सन की तरह देखते हैं. इनको फील होता है कि आप काफ़ी सीरियस हैं या काफ़ी ट्रेडिशनली कमिटेड वे में चलने की कोशिश कर रहे हैं. तो जब हम इनकी माइंड स्पेस की बात करते हैं, अच्छा इनको लगता है कि आप थोड़े मटेरियलिस्टिक हैं, या फिर आप नॉट इन अ सेंस मटेरियलिस्टिक, कह सकते हैं कि आपको पैसे की वैल्यू का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है. आपको पता है कि हर चीज़ पैसे से है, घर के अंदर रहो, घर के बाहर रहो, तो पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं आप लोग. इसी वजह से आप प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड फील होते हैं इनको. तो जब हम बात करते हैं इनकी थॉट्स और इंटेंशंस की, थॉट्स इज़ लाइक कि अगर डिस्टेंस है तो ये अभी डिस्टेंस को ही रखना चाहते हैं. इनको फ्यूचर प्लान्स चल रहे हैं. इनकी सोच ये है कि आने वाले वक्त में कुछ बेहतर फ़ैसले कर लेंगे, या आपसे कुछ रिटर्न मिल जाएगा, या आपसे कोई अच्छी खबर मिल जाएगी. और नॉट ओनली इन अ सेंस कि सिर्फ आपकी तरफ इनका ध्यान है, इनका एक से ज़्यादा मामलात पे ध्यान रहेगा. ट्रैवलिंग प्रोग्राम्स भी इनके हो सकते हैं. बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, उस तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन है. ये सिर्फ ये नहीं चाहते कि सिर्फ आपको ही अपनी ज़िंदगी का एक जो है स्पॉट बना के रखें, सेंटर बना के रखें, बल्कि ये चाहते हैं कि अपनी हर चीज़ को, हर काम को लेकर मेंटेन कर पाएँ. और अगर लव ट्रायंगल है तो उस सेंस में भी ये जो है प्लान्स में है. तो ओवरऑल देखा जाए तो ये देख रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, आगे कैसे चलना है, आप आगे क्या करोगे. और कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके बारे में सोचें कि वो आगे क्या करेगा ताकि ये रिलेशन
रिलेशन को आगे बढ़ाना इनके लिए आसान हो सिचुएशन में। अब ये थर्ड पर्सन फैमिली में से हो सकता है, इनके करियर में से हो सकता है कि बॉस इजाज़त देंगे तो फिर ये छुट्टी लेंगे या ये ऐसा कुछ करेंगे। मतलब हर एक की अपनी सिचुएशन होती है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करें। इनका इरादा जो है ट्रैवल करने का है, ट्रैवल करना इनके बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है। और दूसरा ये कि इनका इरादा आपके साथ बॉन्डिंग इज़ इन अ सेंस ऑफ कह सकते हैं कि द वन वाली बॉन्डिंग की इनकी ख्वाहिश है। तो बेशक इनकी लाइफ में कर्मा है, इनकी लाइफ में पास्ट इशू हैं और इन्होंने उनकी वजह से बहुत सरवाइव भी किया है और ये चाहते हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स रहीं जिनकी वजह से ये बहुत मैच्योर हो गए, जिनकी वजह से ये बहुत जो है टफ लाइफ में से गुजरे हैं या फिर जिन्हें इनको स्लो मोशन रही है लाइफ में, ये अब उन चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं ताकि एक नया फ्रेश स्टार्ट ले सकें। क्योंकि इनकी नीयत और इनके एक्शन साइड बाय साइड हैं, जो ये सोच रहे हैं उसी तरह से ये एक्शन लेंगे। तो ये एक नया फेज़ बनाना चाहते हैं, नया स्टार्ट लेना चाहते हैं। और आप लोग अगर इंटरनेट पे मिले हैं, इंटरनेट कनेक्शंस हैं, एक तो ये कि डेली रूटीन लाइफ इनका इरादा है कैरी करने का, मगर उसके साथ साथ ये जो है अपनी लाइफ में एक चेंज लाना चाहते हैं आपकी वजह से। और समहाउ जो लोग बिल्कुल बहुत अरसे से नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, बहुत अरसे से नो कांटेक्ट में, और या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन जिनका हो चुका है, उनके लिए मैं कहूँगी कि ये आपके साथ रिलेशन को आर या पार करना चाहते हैं, मतलब कि रखेंगे कि छोड़ेंगे, इस तरह से ना ये सोच रहे हैं। तो जब हम इनकी एक्शन देखते हैं, नियत बहरहाल इनकी यही है कि टेक सम न्यू डिसीजंस, टेक सम न्यू एक्शंस और कंप्लीट करना पास्ट लाइफ प्रॉब्लम्स को या पास्ट लाइफ कार्मिक सीन्स को एंड अप करना। तो जब हम इनके एक्शन देखते हैं, इनके एक्शन जो हैं एक नए पर्पस को सेट करने के हैं। अब ये नए पर्पसेस क्यों सेट करने हैं, फिर अगेन मैं कहूँगी कर्मा, पास्ट को बहुत सोचा आपके साथ या अपनी पर्सनल लाइफ में, और एहसास के कहाँ गलती हुई, कहाँ सीखने को मिला, कहाँ पे इनसे हुई, कहाँ पे दूसरों से हुई। एक लाइफ का जो एंड चैप्टर आ जाता है ना, मॉरल वाला, वो चैप्टर आ गया। तो अब ये सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे उस तरह से नहीं चलना, अब नए डिसीजंस लेने हैं, अब नया चैप्टर बनाना है, नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ना है। जब स्टोरी हम पढ़ लेते हैं तो फिर एंड में सोचते हैं ना मॉरल क्या था, या वो बाज़ दफ़ा स्टोरी के नीचे लिखा होता है मॉरल, कि ये सबक मिलता है हमें इस कहानी से। बिल्कुल इसी तरह से ये सबक हासिल कर चुके। अब ये इस कहानी के बाद का एक नया चैप्टर, कि अब ये कहानी के बाद आगे क्या करना है। जो भी प्रोसीजर आप लोगों का पास्ट में चला, अब तो वो हो गया, अब इससे आगे क्या करना है, नए पर्पसेस सेट करने हैं, मगर इस तरह से करने हैं समझदारी के साथ कि पुरानी गलतियाँ ना हो। तो यहाँ पे एक जजमेंटल सिचुएशन है। एक तो ये कि ये प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करेंगे, कुदरत की तरफ से इनको अवेकनिंग आ रही है, रियलाइज़ कर रहे हैं सच्चाइयों को, गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की एक एनर्जी है इनकी, और देयर इज़ लाइक समथिंग इज़ अनाउंसिंग टू देम, यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। ये आपसे क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं एक तो बिज़ी रहें, काम करते रहें, पैसा बनाएं, लाइफ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ को बेहतर करें, मज़ीद सीखें, मज़ीद समझें। और उसके अलावा इनके साथ रिलेशन में धीरे धीरे, मतलब जो भी आपकी रूटीन चले, चाहे आप काम करते हैं, घर में रहते हैं, पढ़ते हैं, जो भी है, आप उसी रूटीन में रहते हुए साइड बाय साइड इनके साथ चलते रहें। डेली रूटीन लाइफ को शेयर करें, जैसे कि क्या किया था, क्या हुआ, कोलीग्स ने क्या किया, फ्रेंड्स क्या करते हैं, मम्मी डैडी क्या है, क्या पकाया, क्या खाया, बेडरूम में क्या चल रहा है, क्या चेंज आया लाइफ में, क्या नीड्स हैं, क्या डिज़ायर, मतलब इस तरह से ये आपसे छोटी छोटी हर चीज़ के बारे में शेयरिंग चाह रहे हैं। और ये चाहते हैं सब्र बर्दाश्त के साथ, मेहनत के साथ आप सीरियस होकर इन्वॉल्वमेंट शो करें। ख़ासतौर पे पैसों के मामला, बिल्स पे करना आपको आता हो, आपको ग्लॉसरी करनी आती हो, या आप प्रैक्टिकली पैसों के मामले में जो है ओवर स्पेंडर ना हो, इस तरह से ना, मतलब साइड बाय साइड चलने की कोशिश, तो सुलह करने की कोशिश, मतलब आपकी तरफ जो कमियां हैं वो आप पूरी ख़त्म करें या अपनी कमियों में बेहतरी लाने की कोशिश करें। तो इनको चैलेंज क्या लग रहा है, चैलेंज जो है देर होना चैलेंज है,
बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, तो चैलेंज है। आपके साथ प्रॉपर केमिस्ट्री, जितनी मर्जी आप कहें बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, मगर कहीं ना कहीं इनको कुछ डिफरेंस लग रहे हैं आपके साथ ना। अब ये डिफरेंसेस मज़हब की वजह से आए, सोच की वजह से आए, ज़ात बरादरी की वजह से आए, एक पढ़ गया एक नहीं पढ़ा, या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने की वजह से मुख्तलिफ़ तौर तरीके, मुख्तलिफ़ खाने की आदतें, मुख्तलिफ़ करियर सेंसेस, तो इस वजह से आए। डिपेंड करता है कुछ भी हो, मगर ये जो है ये देरी, सब्र, डिफरेंसेस, ये इनको बड़ा चैलेंजिंग लगता है। ऊपर से जो है कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल समझते हैं, जब आपके लिए बहुत ज़्यादा चाहत और मोहब्बत बढ़ रही हो और आपके साथ लवी डवी अंदाज में मिंगल होने को दिल करे, मतलब आपके साथ फिज़िकल, इमोशनल, सेक्सुअल, हर लिहाज से इमोशनल बेसिस पे, तो ये चीज़ ना हो रही हो, केमिस्ट्री क्रिएट होना हो रही हो, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड इन्हें लग सकता है। तो ये चीज़ इन्हें कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर लगती है अभी। और जब हम बात करते हैं, हाँ, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी मामले में, तो उस मामले में एडजस्टमेंट करना, बैलेंस लेकर आना, या फिर रिलेशनशिप में जो है पीस कायम करना प्रॉब्लम है। अगर लव ट्रायंगल या दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से भी बैलेंस लेकर आना, रिलेशन में आपके साथ बैलेंस करना, इंसाफ करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इनको ब्लेसिंग क्या लगती है? वही ट्रैवल कर लिया तो ब्लेसिंग है, चेंज ले आए तो ब्लेसिंग है, पुरानी प्रॉब्लम्स को छोड़ दिया तो ब्लेसिंग है, फाइनेंसेस बढ़ जाएं तो ब्लेसिंग है, ज़िंदगी में नए मोड़ आ रहे हैं, कुदरत ब्लेसिंग्स दे रही है, डिस्टाइंड एनर्जी ना, कुदरत की तरफ से एक अनप्रिडिक्टेबली एक चेंजेस आ रहे हैं। मैंने ज़्यादातर देखा है कि सैजिटेरियस जिनकी लाइफ में आते हैं उनकी लाइफ में चेंज आते हैं, उनकी लाइफ में चेंज आते हैं, क्योंकि सैजिटेरियस इज़ द प्लैनेट ऑफ जुपिटर। जुपिटर गुरु, मतलब वो फैलता है, फैलाता है, सुकड़ता नहीं है, ज़िंदगी को सिकेड़ता नहीं है, ज़िंदगी को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से मुमकिन है कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में जो बेहतरी आ रही है, जो ग्रोथ आ रही है, जो पैसों की ग्रोथ है, या इमोशनल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल, किसी किस्म की भी ग्रोथ हो, वो उनके लिए ब्लेसिंग है। हाँ, ये कि अगर जो देरी है उसको टाल दिया जाए, सफ़र कर लिया जाए, एक दूसरे की तरफ पहुंचा जाए, या फिर अचानक से कुछ अच्छे फैसले ले लिए जाए, ये ब्लेसिंग है। सैजिटेरियस लॉटरी खरीद लीजिए, ये भी बेहतर है, या आपके पर्सन को खरीद लेनी चाहिए, मुमकिन है इसके ज़रिए से कुछ हो, या कोई एक्सपेंसिव चीज़ अगर आप लोग ख़रीद सकते हैं, या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके नाम पे, तो ये आप लोगों के ये काफ़ी फ़ायदेमंद है एनर्जी। ये फ़ायदा दे जाएगी, आज नहीं देगी, 5 साल बाद, 10 साल बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 13 साल बाद, मतलब जो भी आप चीज़ लेंगे उसको बहुत फला फूला, और जैसे कि अभी बीज डाल रहे हैं और आने वाले 13 सालों में वो बहुत बड़ा दरख्त हो जिस पे फ्रूट्स बेशुमार लग रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही आपकी ये जो लव इंटरेस्ट है ना, उनको ब्लेसिंग्स आपसे मिल सकती हैं अगर ये कुछ ऐसा कर लें, ख़रीद लें, या आप कुछ ऐसा कर लें। आगे देखते हैं कि आपको एडवाइस क्या आ रही है सजिटेरियस, कि आपको अपने लव इंटरेस्ट के लिए क्या करना चाहिए जून 2025 में। Connection and the X. Healing from past heartbreaks takes time to be patient with yourself. देखिए जी, अगर आपको पास्ट इश्यूज़ हैं, किसी एक्स की वजह से प्रॉब्लम है, या अपने लव इंटरेस्ट के साथ ही उनकी ही कुछ हरकतों की वजह से, या कुछ आप लोगों का दोनों का माजी रहा हो जो प्रॉब्लमेटिक था, दर्द दे रहा था, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ की, नॉट ओनली कि एक्स, पास्ट को लेकर किसी भी किस्म की कोई इशू है, उसको झाड़ दें, उसको अपनी लाइफ में से निकाल दें, अपने आप को रिलैक्स करें, थोड़ा सब्र से काम लेना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें, और ये आपसे चाहते भी यही हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। और कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश द कनेक्शंस। सो आपको अपनी मोहब्बत और चाहत अपने पर्सन को देनी है, और इस रिलेशन को, सिर्फ उनको नहीं, इस जो आपका ताल्लुक़ है, रिलेशन है, इसको भी ग्रोथ देने की कोशिश करनी है। वो जो है अपनी तरफ से न्यर्चर करें, मतलब खाद डालेंगे, आपको ज़रूरत है इस मोहब्बत के पौधे को पानी डालने की, मतलब दोनों मिलके वर्क करने की कोशिश करो। वो डेली बेसिस पे ध्यान रखेंगे, आप भी रखना, सुबह वो रखें, शाम को आप रखो, मतलब कि आपको अपने मोहब्बत का जो भी ट्री है उसको फैलाना है, उसकी केयर करनी है। या जो अब मैंने ट्री की मिसाल इसलिए दी कि समझ लें कि ये जो आपका लव है, रिलेशन है, ये एक ट्री है,
जैसे ट्री के ऊपर हम केयर करेंगे, फलदार कोई पौधा हो, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको जो है अपनी अपनी और अपनी पर्सन के बीच में जो भी दूरी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है मोहब्बत से। अगर आप मोहब्बत का एलिमेंट निकाल के ज़ोर ज़बरदस्ती गुस्सा दे के ईगो दिखा के करेंगे, उससे नहीं होगा। मगर कोई तो चैलेंज है या कोई तो दूरी है, इमोशनली दूरी है, फिज़िकल दूरी है, या किसी और किस्म का मतलब डिफरेंस है जो कि ये भी महसूस करते हैं, तो ये डिफरेंस जो है मोहब्बत के ज़रिए आप ख़त्म कर सकते हैं। सोल बॉन्डिंग बनाएं, उनको रिलैक्स करने की कोशिश करें, ट्रस्ट देने की कोशिश करें, और तारीफ़ करें रिलेशन की, उनको चेरिश करें, ठीक है, अगर कर सके तो, ज़बरदस्ती नहीं है। इससे ज़्यादा मज़ीद रीडिंग देखना हो तो आप एक तो वीकली रीडिंग देखा करें इसी चैनल पे, और दूसरा जो मेरा सेकंड चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आपको जो है जनाब पर्सनली बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी। पिका पाइल रीडिंग्स होती हैं लव बेसिस, एंड व्हाट्सअप आल्सो अवेलेबल फॉर पर्सनल रीडिंग्स। सो जून 2025 देखते हैं सैजिटेरियस आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेजेस आपके लिए। इज़ इट ओवर? कुछ मामलात हैं जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या ख़त्म हो गए कि हैं। अच्छा, एक और चीज़, सॉरी, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं कहूँगी ये महीना काफ़ी भारा है, क्योंकि आपके पर्सन चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। अब ये चेंज लाएंगे तो इसमें बहस होना और जजमेंट पास करना एक दूसरे के ऊपर, इस रिलेशन के ऊपर, ये मुमकिन है। इसकी वजह से पेशेंस का आना मुश्किल है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ओके, कि ये थोड़ा मुश्किल है। एक गेम चेंजिंग पीरियड आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। और फॉलो करें एडवाइस को। इफ़ आई कुड गो बैक इन द टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। अगर ये पीछे मुड़ के देखें या पीछे हालात में रिवर्स गियर लगा सकें तो ये इस रिलेशन को, आपको, कनेक्शन को थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में हैंडल करेंगे, क्योंकि कुछ तो मिसफिट है, कुछ कमी रह गई है। और माजी के बारे में तो सोच रहे हैं, मैंने आपको बताया जो भी कर्मा है इनका। डोंट टॉक टू यू, कांट टॉक टू यू राइट नाउ। शायद आपके साथ खुल के बोल नहीं पा रहे, या फिर कुछ बातें नहीं बोल पा रहे। साथ रहते हैं तो कुछ मामलात पे डिस्कस नहीं कर रहे, मगर ये आपसे अभी नहीं कर रहे। इट्स नॉट मीन कि हमेशा नहीं करेंगे। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। बेइज्जती होने से डरते हैं, रिजेक्ट होने से डरते हैं, इनके आइडियाज़ रिजेक्ट हो जाए उस बात पे डरते हैं। एंड देन पीपल डोंट बिलीव इन मी। इनको लगता है कुछ लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करते। शायद आप भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपको भी किसी किस्म का ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं आप इन्हें माफ़ करोगे कि नहीं करोगे, या जो भी अभी भी गलतियाँ कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या गलतियाँ जो भी मिस्टेक्स हों, पता नहीं आप इन्हें माफ़ करोगे कि नहीं करोगे, ये सोचते रहते हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। इन्हें समझ नहीं आ रही कि दोबारा से स्टार्ट क्या करें और कैसे करें। डेफिनेटली कोई पर्पसेस तो इम्पोर्टेंटली सेट करने हैं, नई डायरेक्शन फिक्स करने के लिए, रिलेशन को आगे लेके जाने के लिए, या कुछ नए काम करने के लिए। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। हाँ जी, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी, फॉर श्योर। विल दिस पेन एवर स्टॉप। जानना चाहते हैं कि ये जो तकलीफ़ है क्या ये कभी ख़त्म होगी या नहीं होगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इनको अभी भी बाइट कर रही हैं। सो ये आपकी रीडिंग है सजिटेरियस। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।